दिखेगा। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के जैसे ही बिगुल बजी उसके बाद लगातार हर ओर लोग अपने मनपसंद सांसद चुनने की जो दिलचस्पी है वो देखने को मिली और इसके साथ साथ जो पूरा महकमा है वो एक अच्छे सांसद के तौर पर चुनने की लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके जो प्रतिनिधि हो वो सांसद में जाकर उनकी बातों को रख सके, उनके मुद्दों को रख सके। इन्हीं सब मामलों को लेकर के हम रांची लोकसभा क्षेत्र के जो संसदीय जो क्षेत्र है वहीं से एमपी से लाइव मुखातिब हो रहे हैं आप सभी से, ताकि वहां के जो वोटर्स हैं वो किस तरह से अपनी चीजों को समझते हैं, इनके जो अपने मुद्दे हैं, जो पूर्व के जो सांसद यहाँ पे काम कर चुके हैं, जो प्रेजेंट के सांसद हैं, उनका कामकाज कैसा है, उन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने आज रांची लोकसभा क्षेत्र के एमपी का दौरा किया। इस दौरान कई समाज के जो लोग हैं वो आए और उनसे जब हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा जो इलेक्शन है उसके लिए इस पूरा मायने क्या रखता है आपके लिए ये लोकसभा चुनाव, और किस तरह से आप लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है। लोकसभा चुनाव में हम लोग तो यही सोच रखे हैं कि जो पीछे 4 साल 5 साल में जो हम लोग झेले हैं, हम लोग क्या झेले, पूरा हिंदुस्तान की आवाम झेली है, जो हम लोग को सौगात में मिला है, जैसे कि मॉब लॉन्चिंग, दलित को मुसलमान से लड़ा देना, ये करना, ये है, इन सब से अब जनता रुक चुकी है। कोई भी पार्टी आए कम से कम लड़ाई नहीं करवा सकता, आपस में मिला के चले। हम लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, इसमें सबको मिलजुल के रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसने तो इस तरह से लोगों को डाल दिया, जिस तरह से बकरा मुसलमान हो गया तो गाय हिंदी हो गई, तारबूज आधा मुसलमान हो गया आधा हिंदी हो गया। तो ये बांटने वाला काम जो सरकार कर रही इसको बंद करे, वरना इसको एक दिन बहुत बुरा पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार की स्थिति हम लोगों के जमाने में पार्टी हुआ करती थी, जनता पार्टी, जिसका आज नामो निशान वजूद मिट गया है। तो इस तरह की पार्टी को हिंदुस्तान सादभावना बनाए रखना चाहिए और इस तरह की पार्टी को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल कई लोग आते हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का सांसद चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा सांसद आपके लिए जो हो, या किस तरह का सांसद आपके लिए हो जो बढ़िया हो। ऐसा है कि हमारे संसद ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चले, और जो हमारे संसद ऐसा होना चाहिए कि चलिए बिल्कुल क्या लगता है कि रांची लोकसभा क्षेत्र है, काफी राजधानी है, सभी का फोकस कहीं ना कहीं रांची में रहता है, किस तरह के सांसद आप लोग चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग राजधानी रांची में रहते हैं और हमारे लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं। तो हमारा जो भी सांसद हो तो हमारा लोकल मुद्दे को उसमें वो सही से उतरे, खरे उतरे, और सभी जाति के लोग को, सभी धर्म के लोग के साथ एक साथ मिलकर काम करने वाला सांसद चाहिए, ना कि जाति धर्म पे लड़ाई करने वाला सांसद चाहिए। हम लोग को सांसद एकदम किसी भी तरह कोई भी मुद्दे में, चाहे वो लोकल मुद्दे बड़ा छोटा, हर तरह का मुद्दे के लिए वो निष्पक्ष बैठक की और वो जाए, और हमेशा पब्लिक जो जनता उसके लिए खड़े उतरते हैं वो भी हमारे लिए वो खड़े उतरेंगे। और हम लोग वैसे ही साफ सुथरी छवि वाली सांसद चाहिए हमें। बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले सांसद चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, पूरे लोकसभा की सरगर्मी तेज है, घर घर पे क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? ये महापर्व के रूप में जाना जाता है, लोकतंत्र में भारत में इसको महापर्व के रूप में माना जाता है, और हम लोग इसको भी पर्व की तरह ही मानते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो सांसद चुना जाए वो एक पक्षीय नहीं बल्कि सभी के लिए हो। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमको लगता है कि रांची के सांसद जो है वो सिर्फ एक जाति के होकर रह गए हैं। वो अभी उनका हाल फिलहाल एक बयान आया था कि मेरी जाति के इतने वोट है, मैं खड़ा हूँगा। उनको शायद ये पता नहीं है कि इस पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र में बहुत से विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के रहते हैं, विभिन्न समुदाय और धर्म के लोग हैं, सभी ने उनको मिलकर जिताया था। वो एक दावा करते हैं ऐसे,
तो हम लोगों का कहना यह है कि सांसद एक ऐसा हो कि जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मुहैया होनी चाहिए वो हो। जब से वो जीते हैं पूरे रांची में आप देख लीजिए लोकसभा क्षेत्र में उनके अपने क्षेत्र को छोड़कर बाकी इधर कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। कोई कार्यक्रम में यदा कदा अगर दिख भी गए हैं तो वो क्या बोलते हैं विकास की बातें नहीं करते हैं, वहाँ धार्मिक मुद्दे आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग सांसद बने जो मतलब धार्मिक ना हो, निरपेक्ष हो और धार्मिकता कट्टरता इन सब बातों से वो कोसों दूर रहे। बस यही आशा है और इसी आशा के साथ हम लोगों को बिल्कुल लोग लगातार कई तरह के मन में चलता है। आप लोग समाज के बीच रह के काम भी करते हैं, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है इस लोकसभा चुनाव में, क्या कुछ देखने को मिल रहा? देखिए, मैं आपको इस टीवी न्यूज़ 11 के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चूँकि ये इलेक्शन एक हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है कि हम एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके राज्यसभा लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम लोग अपने को प्रतिनिधि को भेजें। पर उत्सुकता जिस तरह से होना चाहिए ऑल ओवर झारखंड में, हम रांची की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर झारखंड में जिस तरह से उत्सुकता होना चाहिए, हम मुसलमानों के बीच में तो नहीं, अगर किसी के बीच में होगा तो वो अलग बात है। उसका कारण यही है कि अभी हम सांसद की बात बाद में करेंगे, पहले तो ये हम सवाल मेरा रहेगा कि पूरे 14 लोकसभा में एक तो पहले मुस्लिम कैंडिडेट हम लोगों को दिया गया नहीं है, उसका जो आक्रोश है रांची सहित पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा आपको। ये आप न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देख लेते हैं। और रही सांसद के बाद, तो हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि ऐसी ताकतों को जो भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया है, गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने का काम किया, हम लोग उसके विपक्ष में ही किसी सेकुलर आदमी को वोट दे करके हमेशा वोट किए हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे नहीं जीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मगर होता है क्या कि जब आपके दुख सुख में वो व्यक्ति शामिल नहीं है, दुख सुख का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में कोई इंतकाल कर गया, डेथ कर गया तो वो हमारे साथ में आके खड़ा हो गया, 5 मिनट बैठे वो चले गए, या मेरे घर में किसी फंक्शन प्रोग्राम हुआ वो हमारे घर में आए, खाना वाना खाए, वो फूल बुके फूल लेकर के चले गए, ये नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और प्लस जो धार्मिक उन्माद पूरे शहर में फैलाया जाता है, कभी कभी होता है कुछ लोग हैं हमारे समाज में, हाँ बढ़ावा दिया जाता है। वहां पर जो है ऐसे लोग, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, ये लोग चुप रहते हैं, तो फिर ये सोचना और फाइनल करने पे हम लोगों को दिक्कत। सही समय में सही जवाब देना चाहिए। युवा है, लगातार जब 6 मई की बात आएगी, वोटिंग के दिन आएगी, तो क्या कुछ दिमाग में चलेगा, किस तरह के सांसद आप लोग रांची लोकसभा से चाहते हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक क्षेत्र में आके बात कर रहे हैं तो उनकी भी बातों को सुनना पड़ेगा। जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। देखिए, सबसे पहली बात हम बताना चाहते हैं, हमारे जो सांसद थे रामलाल चौधरी, ये अल्पसंख्यक क्षेत्र था और कुछ दिन पहले हमारे इस क्षेत्र में लंगड़ा बुखार नाम से बीमारी से लोग ग्रस्त थे। तो ये बहुत सोचने की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि वो इस दर्दनाक समय में रामलाल चौधरी जी का यहाँ पे दर्शन नहीं हुआ। तो लोग कैसे उम्मीद करेंगे उससे दोबारा, जब इतने मुश्किल हालात में रामलाल चौधरी जी को इस अल्पसंख्यक क्षेत्र में ध्यान नहीं आया। और बहुत सारे मामले हैं जहां पे आए दिन हमारे रांची क्षेत्र में प्रत्याशी होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी एकदम स्वच्छ और सिंपल और साफ होना चाहिए, जो सभी धर्मों को लेकर चले, युवाओं को समझे, रोजगार को बढ़ावा दे, मॉब लिंचिंग पर जो बैन करे, मतलब बहुत तरह ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो हमारे सांसद अभी नहीं है। बिल्कुल हिमपड़ी पहुंचे हैं तो कई लोगों से जब बातचीत हो रही है तो कई तरह की चीजें भी सामने आ रही है। कई लोगों को अपना दर्द भी है जो कि वो चाह रहे थे सांसद से लेकिन मिल नहीं पाया। आप लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं, घर पे रहते होंगे, लोकसभा चुनाव की जब सरगर्मियां तेज हैं तो चर्चाएं बहुत होती होगी, घरों पर भी महिलाएं चर्चा करती होंगी, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? चर्चा ये हो रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, जो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और क्षेत्र में जो है बेरोजगारी और शिक्षा का एकदम यहाँ पे अभाव है, स्वास्थ्य के नाम पे किसी तरह का कोई मदद नहीं है। इतना बड़ा क्षेत्र है, पीछे एक भी उप केंद्र यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाया गया है, और ना यहाँ के बच्चे कोई सही से पढ़ाई कर रहे। सरकारी स्कूल भी है तो वहाँ की पढ़ाई देखिए तो बदहाल है। आज तक ना विधायक आते हैं ना संसद को देखे, चेहरा हम लोग को लगता है
साल हो चुका है। वो जब से जीते एक बार भी इस क्षेत्र में ना विजिट किए हैं ना वो आए हैं। यहाँ पर बीमारी का भी प्रकोप चला था, उसमें भी आना चाहिए, बहुत लोग आए भी थे, मिले भी, मगर वो सांसद कभी इस क्षेत्र पे नहीं आए हैं यहाँ पर। आप लोगों ने अपनी बातें रखी तो उस तक पहुँचाने की? जी, हम लोग ने आम जनता हेल्पलाइन के माध्यम से जो है हम लोग ने खबर भेजा था, जिसमें सदर हॉस्पिटल की टीम भी आई थी और घर घर जाके हम लोग खुद से साथ में सारी नौजवान इकट्ठा होकर और घर घर जाके हम लोग चेक भी कर रहे थे, किसी यहाँ पानी ना जमा हो, गंदगी ना हो, इस तरह का हम लोग खुद से मेहनत कर रहे थे। जब सांसद नहीं करेंगे तो लास्ट में हम ही लोग पब्लिक को आना होगा, तो खुद हम लोग कर रहे थे इसको काम। बिल्कुल, सांसद के लिए इंतजार तो लोग कर रहे थे ताकि यहाँ पर पहुँच सके। आप वोट देने जाएंगे 6 तारीख को, 6 मई को, तो क्या कुछ दिमाग में लेकर जाएंगे? किस तरह के प्रत्याशी होने चाहिए? प्रसादी तो छवि साफ होनी चाहिए, और क्या सभी छाप वाली प्रसादी को हम लोग चुनना चाहेंगे इस बार, है ना, जो जाति विवाद से दूर रखें। हिंदुस्तान पे जो जाति विवाद बात बात पे होती है ना, बस हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं, कि छवि साफ रहे। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? आपसे भी जानना चाहिए, घर पर क्या कुछ चल रहा था और अब क्या चाहते हैं, किस तरह का सांसद होना चाहिए? क्योंकि राजधानी रांची है और लोकसभा क्षेत्र यहाँ महत्वपूर्ण है। हम लोग को बढ़िया सांसद चाहिए यार का, हम लोग को जो साफ सुथरा हो, बस यार साफ सुथरी छवि के लोग चाहिए। क्या कुछ मन में चल रहा है? आप कहीं ना कहीं कोई भी आपके चेहरे पर या फिर ऐसे सांसद जो पुराने जो काम किए हो यहाँ पे? पुराने तो बहुत कम से है ही है अभी, और ऐसा कोई नहीं है। रामपाल चौधरी तो पता नहीं चलता, कभी नहीं इधर आए भी नहीं किया, इसलिए नहीं आप जो करें पूरा धर्म को लेकर चले, नौजवानों को देखें, थोड़ा हर जगह जो मिले तो सब काम करें, आना जाना लगा रहे, ऐसे नहीं कि सीट मिल गया लगे बैठ के बैठे रहे, ऐसे नहीं। बिल्कुल, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और उसके बाद 6 मई को भी जब मतदान केंद्र तक लोग पहुंचेंगे तो उस केंद्र में क्या कुछ चाहते हैं? तो वोटर लिस्ट का बड़ा होता था, बीच में जब वार्ड के चुनाव हुए तो उस वक्त बड़ा बताया गया कि किसी का नाम छूट गया। इस वक्त काफी काम हो रहा था, क्या कुछ हुआ? क्या कुछ आप लोगों ने जिला प्रशासन से संपर्क साधा, जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया? हम लोग यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर इस बारे में हिंदपीढ़ी क्षेत्र के लिए अपने जो हिंदपीढ़ी क्षेत्र है उसके बारे में बात किया था, और लगभग अभी 18 से 25 के बीच में जो नए वोटर हो, लगभग हमको लगता है कि पूरे हिंदपीढ़ी में 50 से 60 हजार के लगभग, बहुत 6 महीना के अंतराल में जितने भी कैंप हुए, हाँ 50 से 60 हजार के अंतराल में लगभग नए वोटर जुटे हैं जो मतलब पहली बार मतदान करेंगे, ठीक है। और उन्होंने हम लोगों को जो कैंप मुहैया कराया था सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ पे बूथ है वहाँ पे लगा था, लेकिन हुआ ये कि सभी का अभी तक जो मतदान क्या वो पहचान पत्र आई कार्ड होता है वो मिल नहीं पाया है। लिस्ट में भले ही आज नाम चल चुका है, अभी नया लिस्ट 1-2 दिन में निकलने वाला भी है, तो लिस्ट चल चुका है नाम, लेकिन उनको पहचान पत्र मिला नहीं है। उसके बिहाफ में आप चुनाव के दिन अलग से कुछ आईडी कार्ड जो निश्चित किया गया है उससे वोट दिया जा सकता है। हाँ, और दूसरी बात है कि अभी हम लोगों को चाहिए वोट के लिए जागृति पैदा करना, लोगों में एक अवेयरनेस लाने की काम करनी चाहिए। इस पे ये दायित्व सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनका दायित्व बनता है कि वोट के प्रति लोगों को अवेयर करें। बिल्कुल, वोट के प्रति अवेयरनेस लाना होगा। 51 में एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके रांची लोकसभा से आए थे, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। 2 राष्ट्रीय दलों का यहाँ पर दबदबा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप लोग भी जब 6 मई को इलेक्शन देने के वोट के लिए जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ मन में चल रहा है? क्या ऐसे सांसद चुन के जाना चाहते हैं कि जो आपकी बातों को सुन सके, जो आपके संपर्क में रह सके? अभी जो देश का स्थिति है और 2019 का लोकसभा का चुनाव जो पूरी देश में जो इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम को बात को छोड़ करके और हमें कामों को देख करके करनी चाहिए। वोटिंग हमें इस बार ये देख के करना है कि हमारा कोई पार्टी काम कर रही है, उस पर हम लोगों को उस पर वोटिंग करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सतीला व्यवहार के साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखा है। और मेरी एक मजबूरी है कि हमें मजबूरी इस बात का कि जिस तरह से हमारे साथ जो किया जा रहा है, तो हमें उन सब बातों को छोड़ करके
हमें देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, देश की तरक्की के बारे में हम तमाम लोगों से अपील करते हैं आपके माध्यम के चैनल से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ करके आप विकास के नाम पर वोटिंग करें। और मुझे इसी बात विकास के नाम पर वोट मांगना जा रहा है जी, ये बात सही है कि लोगों को जगना होगा और जात पात की राजनीतिक से ऊपर उठ करके विकास को देखना होगा कि ऐसे लोगों को लाए जो हम लोग के बीच में रहे, हम लोग का दुख दर्द को समझे और हर तरह के जितने भी जात के लोग रहे सब मिलजुल कर रहे और विकास के ही नाम पे वोट करना चाहिए। लोग को इस पर तो सोचना चाहिए, नहीं सोचेंगे तो आने वाला कल जो है बहुत बदतर हो जाएगा। बिल्कुल, लोग जात धर्म जाति से ऊपर उठ करके बात करते हैं, लेकिन जब धरातल में उतारने की बात आती है तो शायद भी पीछे हट जाते हैं। जात धर्म की बात तो सभी करते हैं, लेकिन धरातल में पीछे हटने का जहां तक के सवाल है कि लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रहता है। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रहता है कि हम जाएं तो किधर। बात यह है कि आगे खाइए पीछे खाइए, बीच में हम खड़े हुए हैं। अब आगे चोर है पीछे चोर है, हमको तो भी संरक्षण चाहिए ना। पुलिस आएगा तो हम पे संरक्षण देगा तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो पीछे भी चोर आगे भी चोर, जिसको लाभ है हो सकता है महाचोर। तो जनता बेवकूफ है। आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं था, 3 साल में हम 35 करोड़ रुपया का मालिक हो गए। आज से 2 साल पहले उठाए, 3 साल पहले उठाए देखिए तो मेरे पास 12 करोड़ रुपया था, आज हम 35 करोड़ रुपया का मालिक हैं। कहाँ से आया पैसा? नितिन भाई, आप लगातार सक्रिय राजनीति में भी रहे हैं, सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, हर एक गली मोहल्ले से वाकिफ हैं, रांची के संसदीय क्षेत्र से आप वाकिफ हैं? नहीं, वाकिफ तो है, लेकिन और भी कई लोग वाकिफ हैं। दूसरा ये है कि जो अभी विषय चल रहा है, मेरे ख्याल से कि सांसद का कर्तव्य क्या रहा है, शायद उस पर बात कर रहे होंगे। पहला ये है कि जो वर्तमान के सांसद रहे 16वीं लोकसभा के, तो उनका कोई ऐसा कारगुजारी शहरी क्षेत्र में नहीं देखने को मिला है। शहरी क्या, ग्रामीण भी बोल सकते हैं। काम जो है एक सांसद का हॉस्पिटल का निर्माण करना, बेहतर शिक्षा का बुनियाद रखना स्कूल का, दूसरा आपका रोजगार लोगों को सरकारी स्तर से देना, अपने स्तर से देना, चौथा आपका कि स्लम बस्तियों में जो बुनियादी सुविधाओं का, कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव है उसको बहाल कराना। तो ये वर्तमान सांसद जो रहे उन्होंने भी नहीं किया है, और उसके पूर्व के भी जो सांसद रहे हैं उन लोगों ने जो है, उन्होंने जो है सिर्फ स्लम बस्तियों में एक कम्युनिटी हॉल खोल करके दे दिया है कि आप अपना वहीं क्लब बना के बैठे रहो और तार्किक बात मत करो, हिस्सेदारी की बात मत करो, और तुम जो है रोजगार की बात मत करो, तुम डरो, भाजपा से डरो, फलना से डरो, उसका भूत डरा कर किस तरह का किया गया। हम और आगे भी वार्तालाप जारी रखेंगे। फिलहाल एक वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पुराने सांसद और नए सांसद जो चुन करके आएंगे उनके लेखे जोखे की बात करेंगे। चाहेंगे कि किस तरह का सांसद रांची को सुधार सकते हैं। मॉडल जो कि राजधानी रांची है, यहाँ पर सभी राजनीतिक दल का अपना एक दायित्व होता है ताकि राजधानी को खूबसूरत बनाने में सांसद का एक अहम रोल है। इसलिए सारी चीजों को हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर लगातार नए सांसद चुनने की जो तैयारियां चल रही है, जहां राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं ये हो रही है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो कैसा होगा। वो लगातार अपने प्रत्याशी को चुनने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। राजधानी रांची में अहम इसलिए भी हो जाता है चुनाव, चूंकि ये झारखंड की अपनी राजधानी और यहाँ के सांसद जो चुन के जाते हैं उनका एक अपना ही एक महत्व होता है। इस पूरे राजधानी में अगर हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय दल का एक अहम रोल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। दोनों के यहाँ पर बारी बारी से अगर देखा जाए तो इनके अपने सांसद रहे हैं, लेकिन इनको राजधानी को इनसे क्या मिला, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम यहीं के जो लोग हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कई मुद्दों को उठाया कि सिर्फ डराने का काम किया जाता है। क्या चाहते क्या है मुस्लिम वर्ग, क्या दिमाग में क्या चल क्या रहा है? देखिए, सिर्फ मुस्लिम वर्ग नहीं, हाशिए के लोग, स्लम बस्ती के लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे घर के बच्चों को भी नौकरी मिले, पहला। दूसरा है कि हमको भी मेरे मोहल्ले में
रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के लिए बेहतर हॉस्पिटल हो, यही सब सारे चीज खोजते हैं। दूसरा आपका खोजते हैं कि सरकारी स्कीमों को लागू करने वाला कोई एक स्लम बस्ती में सेंटर है, शायद नहीं है। स्लम बस्ती को आज तक राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं आपका मसल्स के तौर पर और मनी के तौर पर। ज्यादातर इन्हीं दोनों के जरिए से वहां से वोट लिया जाता है, चाहे आप वोट बैंक के तौर पर देखिए या डरने डराने के तौर पर देखिए। इस पूरे स्लम बस्ती में हिंदपड़ी बहुत बड़ी आबादी वाला है राजधानी का, इसके बाद आपका आजाद बस्ती का है, काटा टोली का, कई ऐसे इलाके हैं। ये जगह पर लोग बेरोजगारों की संख्या भरी पड़ी हुई है, और भी कई मोहल्ले हैं। हम लोगों का सिर्फ इतना है कि कॉम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म में हाशिए के लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है भाई, अल्पसंख्यक को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सिर्फ ठेकेदारी मुसलमानों की है क्या? भाजपा को हराने की और सांप्रदायिक ताकतों को हराने की सबकी है, और हम सब लोग मिल के लड़ भी रहे हैं। लेकिन ये सेकुलर पार्टी के नाम पर जो उनके मुद्दे हैं उन पर भी तो बात करो भाई। रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। आप देख लीजिए अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जो रोजाना खुददार किस्म के लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके लिए लोग चंदा करने के लिए निकलते हैं सड़क पर। कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन वो सिस्टम पर जो है, कब ये सांसद महोदय सोचेंगे कि हाँ इसका मैकेनिज्म मेरे पास क्या है, क्या हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल ये भी है कि पार्षद से लेके विधायक तक और अंजुमन से होते हुए आपका ये सांसद तक में ये सबका यही एजेंडा होना चाहिए, चाहे वो इसका हॉस्पिटल का मामला का हो या फिर जरा इस तरह के जो लोग ऑपरेशन के लिए परेशान रहते वो हो, या शादी जो गरीब लड़कियों की करानी होती है वो हो। यही हम लोगों का एजेंडा है, इसी इस बस्ती का एजेंडा, इसके अलावा और कोई खास एजेंडा नहीं है। दूसरा रोजगार है, उसके बाद शिक्षा। अभी तो मोदी और रघुवर आने के बाद सुरक्षा का सबसे बड़ा मामला आ गया है। तो जो हम सेकुलर वोट के नाम पर आपको वोट देते हैं, कहाँ रहे भाई आप? दंगा फसाद में लोगों के साथ खड़े नहीं रहे हैं, हजारों लोगों पर FIR हुआ है, उस समय आप खड़े नहीं रहे, ना लोगों को मदद किए हैं। मॉबलिंग खड़े नहीं रहे, कौन खड़ा? वर्तमान सांसद हो या जो पूर्व के सांसद रहे हैं या खुद जो कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे ही बोल रहे हैं कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट जरूर लीजिए, और लोग देते रहे हैं 70 सालों तक देते रहेंगे, लेकिन उसके एजेंडे क्या सिर्फ जमींदोज हो जाएंगे? उस पर भी तो बात करोगे। इन्हीं सारे चीजों को लेकर के लोग अपने तहरीक चलाए हुए हैं, और उन्हीं लोगों पर 16 लोगों पर FIR हुआ है। अब तो सवाल उन पर भी खड़ा हो रहा है कि 16 लोगों पर FIR कराने वाले कौन लोग हैं? ये तो शक की निगाह में हो रहा है। इस चर्चा पूरे झारखंड में आम हो गई है। तो कई सारे ऐसे मामले हैं। बिल्कुल, हक की बात करने पर आपके ऊपर FIR हो जाती है, क्या ये हालात हैं? बड़ा अजीब बात है। इस देश में हर जाति हर धर्म का अपना अपना मजहब है, और उसके बाद राजनीति दल के जो एक प्रक्रिया होता है समाज को लेकर चलने के लिए, मैं ये मानता हूं कि जहां तक भाजपा की बात आती है, जिसे कई दल के लोग सांप्रदायिक दल कहते हैं, और अपने को सेकुलर के दायरे में लाकर अभी जो महागठबंधन पे जो उन्होंने जिस तरीके से अपना रोल अदा किया है, वो जानते हैं कि एक बिरादरी ऐसा है जिनको मुस्लिम बिरादरी कहा जाता है, जिनकी आबादी यहाँ 60 लाख के लगभग है, और आप सेकुलर कहलाते हो। उतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करते हो, वो उनको इग्नोर करते हो जिनके फॉलोवर लाखों में है फुरकान अंसारी का, और तुम उनको इग्नोर कर रहे हो जो 2014 के चुनाव में, जो आज के दिनों में जो सेकुलर दल के लोग जो खड़े हैं संसदीय क्षेत्र से, उनसे लाखों वोट पीछे रहने के बाद भी वो पार्टियां मुसलमानों को इग्नोर करती है। तो हमारा समाज ये चिंतित है कि आज हम किसके साथ हैं। 70 साल देश की आज़ादी के बाद उन्हीं के साथ रहा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी जब अपने स्थिति को इतनी दयनीय समझा, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया कि आप आदिवासी भाइयों और अनुसूचित जातियों से भी बदतर हो, तो हम कहाँ हैं? कौन हमें इस दलदल में ढकेलने का काम किया? किनकी सरकार ने हमें यहाँ तक लाकर पहुँचाने का काम किया? उसके बावजूद हम भूलने की कोशिश करते हैं। और उन लोग अभी चुनाव के समय में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं दोगे, जबकि हमारा दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुआ, और अगर भाजपा यहाँ आ जाएगा तुमको और बुरी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। अरे क्या नुकसान पहुंचाएगा? छोटा छोटा कमेंट आप चाहेंगे, किस तरह का सांसद चाहिए? छोटा सा एकदम। हम लोगों को सांसद चाहिए जो विकास की ओर ले जाए हम लोगों को, और हमारे पूरे समाज को, मुस्लिमों को एक साथ। किस तरह का? नया सोच हो, युवा हो और शिक्षित हो। युवा हैं, किस तरह का सांसद चाहिए? युवा
लगातार कई मुद्दे उठते हैं अल्पसंख्यकों को दबाना, किस अब फाइनल जब आ गए कंक्लूजन में, तो किस तरह का सांसद आपको चाहिए? सांसद में इस तरह का चाहिए, हमें सांसद से कमेटी हॉल नहीं चाहिए, सांसद से बिरयानी नहीं चाहिए, सांसद से चंदा नहीं चाहिए। सांसद हमें वो चाहिए जो हर साल हमारे हिंदपीढ़ी क्षेत्र के 10 से 20 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलावे। हमें वो सांसद चाहिए जो कम से कम 10-20 बच्चे को हर साल हाई एजुकेशन में ले जावे, रोजगार दिला सके। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर जहां अब 6 मई को जब अपने बूथ तक पहुंचे तो ये कम से कम साफ होकर के पहुंचे उस बूथ तक कि आपके सांसद को किसे चुनना है, क्योंकि आप जब एक अपने मत का अधिकार करेंगे, अपने वोट का अधिकार करेंगे, उसी अधिकार के माध्यम से आपके राज्य, आपके देश और आपके जिले का विकास होगा। इसलिए जब भी वोट करने पहुंचे तो वह स्वच्छ छवि के लोगों को साथ पहुंचे और अपने मतदान को जरूर करने पहुंचे। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 11। सच है।